25 से 50 ट्रक कंबल हम ले आए, कपड़े लाए गरीबों के, और हमने बांटना शुरू किया। 80 से 90 हजार पेंशन करवाया अलग अलग कैंप्स लगा करके। तो ये बाबू धाम ट्रस्ट की उपलब्धि है कि ये ब्लॉक लेवल पे, पीएचसी लेवल पे अब विकलांगता प्रमाण पत्र 2013 से शुरू हो लगा करके अलग अलग ब्लॉक्स में कैंप लगा करके 1.5 से 2 लाख विकलांगता प्रमाण पत्र जो है हमने ऑन द स्पॉट करवाए। 1 से 1.5 लाख लोगों को हमने खाना खिलाया। सूखा राशन बांटा कम से कम 1 लाख के आसपास लोगों को। मास्क बांटा 1.5 लाख लोगों को, मास्क बांटा प्लस सैनिटाइजर बांटा। तो पूरे हमारे लोक क्षेत्र के, हमारे जो बाबू धाम ट्रस्ट के जो लोग हैं, उसके अलावा इस सब के बाद हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटाइजेशन किया घरों का। मोदी जी के जो हमारे जो उनके विचार और विकास का जो उनका बड़ा प्रोग्राम है, नजरिया है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो उनका एक नारा है, विजन है, वो हमको दिल को छुआ। और फिर मैंने भाजपा में 25 फरवरी 2023 को लौरिया के अमित शाह जी की रैली में मैंने ज्वाइन किया। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जी उनकी सरकार थी, वहां भी हमने जीत हासिल करी। जात पात उनका नहीं है, उनकी जात क्या है? गरीब, नौजवान, महिलाएं और किसान, यही 4 उनके लिए जात पात जाती है। और इसमें ही सारे पूरा के पूरा जो भी हमारा पॉपुलेशन है सब इसी में इंक्लूड है, सारा कवर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये एक जो नारा है, ये चीज में सारे धर्म के लोग इसमें जुड़ जा रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो देश का सम्मान कितना बढ़ रहा है। जी। अस्थिर सरकार देना ये भाजपा ही कर सकती है। बाकी तो ये गठबंधन, इंडी गठबंधन जो आ रहा है, ये तो सब अपने लूट खसोट के लिए ही लोग लगेंगे कि अगर, तो जनता बहुत ही होशियार है। 2024 में ये गारंटी की बनकर के मोदी की सरकार आएगी, ये मेरी गारंटी है। इस क्षेत्र को मैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 है ना ये, पूरे देश में इसकी ऐसी विकास की गति में कराऊंगा जिसमें कि पूरे देश के अंदर इस नंबर 1 क्षेत्र को डिक्लेयर स्थान लाने की कोशिश करूंगा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे उद्योग धंधे का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो। नमस्कार, पहचान की इस सीरीज में पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज के हमारे एक विशिष्ट मेहमान हैं श्री अजय प्रकाश पाठक जी, जो कि पूर्व में एक बहुत ही उच्चस्थ पदाधिकारी, एक बहुत बड़े नौकरशाह रह चुके हैं और वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर समाज सेवा कार्य में लगे हैं। हालांकि यह कहना बहुत ही बड़े स्तर की बात नहीं है, क्योंकि ये समाज सेवा में पूर्व से ही लगे हुए हैं और बड़े स्तर तक इस बात की परछाई जाए इसके लिए अभी मतलब कार्यरत हैं। और इन्होंने अब तक जो भी समाज को लौटाया है वो एक शुरुआत मात्र है। और अभी समाज में इनका एक आगाज देख रहे हैं। निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि यह बहुत ही बुलंदी तक जाएगी। और पुनः आपका स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि सामान्य एक छोटा सा गांव है बड़गो, पश्चिम चंपारण का, बेतिया मुख्यालय से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर होगा। और यहाँ से कोई आदमी उठकर ऐसे 30 साल 35 साल पहले कहीं पढ़ाई के लिए जाता है और वहां से एडिशनल डायरेक्टर जनरल होके रिटायर होते हैं। आप कैसे, ये शुरुआत इसकी कैसे हुई? अब चलिए, हमारे पिताजी पंडित बाबूमन पाठक जी जब थे तो हम लोग स्कूलिंग हमारी बक्सर से हुई जी। फिर उसके बाद हम लोग पटना में आए। पटना से हमने हायर सेकेंडरी पास किया सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय से, और फिर हम चले गए इंजीनियरिंग में बीआईटी मेसरा जी। वहाँ से पास करने के बाद हम सिविल सर्विसेज में चले आए और फिर 85 बैच में आकर के हमने फिर अलग अलग पूरे सरकार में नौकरी करी। और उसके बाद हम बहुत से मंत्रालयों में काम किया जी। होम गृह मंत्रालय में रहा, प्लस हम सेक्रेटरी टू स्पीकर 2 बार रहा जी जी। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ रहा, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ रहा, ऑल इंडिया रेडियो में रहा, दूरदर्शन में रहा। तो इस तरह से एक अपना सफर चलता रहा, सेवा देते रहे जी जी। और
उसके बाद फाइनली हमने रिटायरमेंट जब हुआ वो लेने के बाद फिर, और हम समाज में, हमारे पिताजी एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। 2008 में जब उनका देहांत हुआ जी तो उनकी इच्छा थी कि उनका जो कार्य अधूरा रह गया था, जो समाज सेवा का, चाहे इस क्षेत्र के विकास के लिए, जी जी तो उन्होंने, जब उनकी अंतिम समय थी तो हम लोगों ने पूछा कि आपको क्या दान दिया जाए। जैसे हाँ, मैंने या ये तो बहुत दान बड़ी में बात जो है। जी हमारे जो लोग जो मैंने बुजुर्ग लोग जब अंतिम समय आता है तो हम लोग दान देते हैं। जी तो लगने हमने बहुत दान किया अपने परिवार मैंने जिंदगी जीवन काल में। हमारी एक ही इच्छा है कि अगर इस क्षेत्र का विकास में और हमारा जो अधूरा सपना रह गया है उसको कोई पूरा करे, तो यही हमारी बस अंतिम इच्छा है। तो हम 3 भाई और 1 बहन रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा सक्षम हम थे और हमारे से सबसे ज़्यादा नज़दीकी पिताजी से मेरी थी। जी तो मैंने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपके अधूरे कार्य को, सपने को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। चाहे मुझे नौकरी दाँव पे लगानी पड़े या हमारे शरीर का एक-एक कतरा भी अगर इसमें क्या है तो ये तो हम बहुत उस बड़ी चीज़ को उपलब्धि है। करेंगे। जी जी और 1-2 दिन के बाद पिताजी का देहांत हो गया। फिर हमने सोचा कि कैसे किया जाए? सरकारी नौकरी में रहते हुए क्या उनके सपना कैसे पूरा कर सके? तो हमने फिर एक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका नाम हमने उनके पहले नाम से रखा। अच्छा, उनका नाम था बाबू बन पाठक। जी जी तो हमने बाबू धाम, ट्रस्ट। धाम में चले गए जी और ट्रस्ट की स्थापना की। अच्छा और 2008 उस समय में मैं पीएस जो ऑनरेबल एमओएस होम मिनिस्टर जो जायसवाल जी का साथ में उस समय उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था। और फिर मैं अपने माता पिता की मूर्ति लगाया और मंत्री जी को यहाँ से उन्हीं के द्वारा उद्घाटन कराया। और यहाँ पे हम मंत्री जी को बुलाए अपने क्षेत्र में, गांव पे एक रादर, और यहाँ पे फिर गरीबों के बीच में वहीं से सब हमने काम करना शुरू किया। और 25 से 50 ट्रक कंबल हम ले आए, कपड़े लाए गरीबों के, और हमने बांटना शुरू किया हर एक जाड़े में गरीबों के बीच में। और उस समय से हमारी बाबूधाम ट्रस्ट की स्थापना करके और काम चालू किया। और हमने ये प्रण लिया कि हर एक महीने कम से कम 7 से 10 दिन के बीच में हम आएंगे छुट्टी लेकर के और हम काम करेंगे। तो उससे 2008 से लेकर के और कोई ऐसा महीना नहीं रहा जिसमें हम ना आए हों अपने क्षेत्र में और जाके गरीबों के बीच में हम कम्बल, जाड़े में कंबल बांटना हुआ, फिर उनकी समस्याओं का समाधान करना हुआ। जैसे अपना इंदिरा आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांगता पेंशन हो गया, आपका जो हमारे मनरेगा के जो कुछ जो यहाँ पे जो भी गरीबी कल्याण के लिए जो काम चलता था, कोई तो काम वहाँ पे जिससे गरीबों का कल्याण हो सके। यही बता रहा हूँ आपको कि हम जब आते थे यहाँ पे, जब जा रहे थे कंबल बांटने, तो लोग बाग आके रिक्वेस्ट करते थे, गरीब यहाँ आ जाते थे घर पे। जैसे पिताजी आते थे उस समय उनके पास आते रहते थे काम करने के लिए, कराने के लिए। तो हमारे पास भी आने लगे, बोले कि देखिए ना बबुआ, हमने के मुखिया जी के अपन पेंशन खतरा हमने 2 साल से 3 साल से कागजों दले बनी जान, कुछ पैसों दनी जान, अब फोटो खिंचाई के भी पैसा दनी जान, लेकिन अभी तक 2 साल 3 साल हम भइल नहीं है। ऐसा उन्होंने बोला। जी जी तो मुखिया जी हमारे चचेरी बहन के ससुर जी भी थे, तो उनको यही सेमरा के रहने वाले और हमारे पंचायत के मुखिया थे। तो हमने उनको बुला के रिक्वेस्ट किया कि भाई इन लोगों का काम करा दीजिए। अब आप जानबे करते हैं कि यहाँ मुखिया और बीडीओ ये सब क्या सिस्टम चलता है, करप्शन इतना ज्यादा है। फिर दोबारा जब हम हर एक महीना, तो संख्या बढ़ती गई लोगों की और लोगों का ये तो काम लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो हमने फिर सोचा कि चौथी पांचवी बार जब हम आए तो हमने यहाँ के नौजवानों को मिला करके, कुछ बुजुर्गों को मिला के, हर एक को मिला 15-20 की एक कमेटी बनाई। पहला कमेटी हमने 2009 में बनाया और उस कमेटी के द्वारा हमने कहा कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिसका पेंशन नहीं हुआ, आप हर एक घर में जाओ, जिसका पेंशन नहीं हुआ है उसका कागज बनाओ। हमने फोटो स्टेट कराने के लिए उसको मदद किया, एक कैमरा खरीद के दिया। हम लोग किसी भी गरीब का एक पैसा नहीं लगना चाहिए उसको ये सब काम कराने के लिए। तुम लोग को जो भी जरूरत पड़े हमसे लो,
हमने कैमरा खरीद के लिया, बोला कि कोई एक पैसा फोटो के लिए नहीं चाहिए। तो हमारे लोगों ने, जो कमेटी के मेंबर्स थे, लोगों ने जाकर के पूरा घूम घूम करके पता लगा और 1200 फॉर्म्स भरा, जिसमें कि इंदिरा आवास का था, वृद्धा पेंशन का था, विधवा पेंशन का था, इस तरह के नहीं, पेंशन वाली का, इंदिरा आवास तो अलग था अपना। और फिर हमने एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट किया, ये सब जब हो गया तो इन लोगों को मैंने बीडीओ साहब के पास जमा करके, फिर उसके बाद एसडीओ से करा के, डीएम से करा के 2 से 3 महीने में उन लोगों को पास कराया। और अपने इसी घर पे बुला करके 2009 के एंड में हमने एसडीओ साहब को बुलाया, बीडीओ साहब को बुलाया, डीएसपी साहब को बुला करके यहीं पे उन लोगों को हम लोगों ने पासबुक बंटवाया। और फिर उसी तरह से अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग पंचायतों में जाकर के हम जब जाते तो इस तरह से सारे लोगों को जो भी परेशानी होती, तो वहां पे हम लोगों ने अलग अलग पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हमारी कमेटियों का गठन किया गया। और इस पूरे जिले में कम से कम 40 से 50 हजार हमारी लोग वर्कर, एक्टिव वर्कर जो हैं, अभी हैं। अलग काम करते हैं कमेटियों के द्वारा। अच्छा। और वही नहीं, हमने पेंशन में, वृद्धा पेंशन में कम से कम 80 से 90 हजार पेंशन करवाया, अलग अलग कैंप्स लगा करके। पेंशन जो विधवाओं को मिलता है वो कराया, उसके बाद आपका इंदिरा आवास कराया। तो अलग अलग हमारे पूरे जिले के अलग अलग हमारे ब्लॉक्स में, पंचायत में जाकर के कैंप्स लगा करके ये सारे उनके पेंशन योजनाओं के, विकलांगता प्रमाण पत्र का मैं आपको बताता हूँ। उसमें तो और परेशानी होती है। हाँ, उसमें टेढ़ा काम है वो हम कंबल एक जगह बांट रहे थे जी। तो वहां पे एक लेडी थी, उसका यहाँ से पैर कटा हुआ था घुटने से। और तो उससे पूछा कि तुमको पेंशन मिलता है, तो उसने अपने दुखड़ा रोया कि देखिए हम बेतिया में जाकर के 6 हाली गई नहीं, लेकिन तब हमको 3000 रुपये हम घूस दिए, अपनी बकरी बेचे, गोहरा बेचे, तब जाके हमको पेंशन का ये मिला है, विकलांगता सर्टिफिकेट, लेकिन अभी तक पेंशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि जिस लेडी का पैर कटा हुआ, लेने वाले उससे भी लेते हैं, सामने दिखाई दे रहा है कि ये विकलांग है। अगर कान का, आंख का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां तो नहीं दिखाई दे रहा, तो वहां तो चलो कुछ, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है उसमें भी पैसा घूस ले लिया। ये तो बहुत, मैंने इतना जघन्य अपराध किया। तो मैंने उसी समय जो सिविल सर्जन थे, पुरुषोत्तम जी हुआ करते थे, मैंने बहुत ही उनको कहा कि देखिए ये चीज आप, भले आपने नहीं किया हो, लेकिन आप टीम के कैप्टन हैं और आपके यहाँ ये सब ऐसा हुआ है, इसको मैं इस चीज को छोड़ूंगा नहीं। फिर मैंने उस लेडी से एप्लीकेशन लिखवा करके फिर जाके हमारे एक वहाँ के प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी थे, हमारे दोस्त थे मिस्टर सीके मिश्रा बिहार के, उनसे जाके मिला। उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि देखिए ये, उनको वीडियो दिखाया, उसका पूरा वीडियो बनाया था मैंने लेडी का कि कैसे कैसे उसके साथ कैसे कैसे हुआ था। उन्होंने फिर तुरंत उस पर एक्शन लिया और पुरुषोत्तम जी को वहाँ उन्होंने, कुछ उनका प्रमोशन का इशू था, कुछ था, उसको टोटली स्टॉप कर दिया। फिर मैं दिल्ली गया तो उसमें गुलाम नबी आजाद जी हेल्थ मिनिस्टर थे, मुकुल वासनिक जी सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे। उन लोगों को बताया और दिखाया, वीडियोस दिखाया कि देखिए ये सब चीजें, अगर हमारा ये विकलांगता प्रमाण पत्र पहले जिले में बनता था, और हमने कहा कि जिला मुख्यालय हमारे काफी दूर पड़ता है, बहुत हमारा दोन का इलाका है, थरोट इलाका है, कितना दूर पड़ता है। बहुत सारे ऐसे विकलांग होंगे जो मर जाते होंगे, वो नहीं जा नहीं पाते होंगे, जाने के लिए तो उनको अपना अटेंडेंट के साथ जाना पड़ता होगा। मान लो कि 2 बार 4 बार अगर किसी को जाना पड़े तो ऐसे ही छोड़ देगा कि हमको नहीं चाहिए, या पैसा दे करके बनाइए उसको छोड़ दीजिए। तो ये चीज हमने जब बताई तो हमने कहा कि इस विकलांगता की प्रमाण पत्र का बनाने का शिविर जो है ब्लॉक के हॉस्पिटल्स में स्टार्ट होना चाहिए, वहां डेलीगेट होना चाहिए, जहां है नजदीक पड़ेगा, ताकि नजदीक पड़ेगा उसको। जी जी। तब ये बात उनको समझ में आई कि भाई अगर हम लोग इसको करते हैं तो काफी सुविधा हो जाएगी और उसमें इस तरह का करप्शन बंद हो जाएगा। उन्होंने इसको कैबिनेट से पास कराया, अपने मंत्रालय से, हेल्थ मिनिस्टर दोनों मिला करके, और ये 2012 या 13 में इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया पूरे देश में। तो ये बाबू धाम ट्रस्ट की उपलब्धि है कि ये ब्लॉक लेवल पे, पीएचसी लेवल पे अब विकलांगता प्रमाण पत्र 2013 से शुरू हो गया। रूट कॉज यहीं से है, यहीं से, और वहीं से, और फिर उसके बाद हमने फिर
कैंप्स लगा करके अलग 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 ब्लॉक्स में कैंप लगा करके 1.5 से 2 लाख विकलांगता प्रमाण पत्र जो है हमने ऑन द स्पॉट करवाए। उसके अलावा पेंशन योजनाओं का कम से कम 1.5-2 लाख का कराया। हर एक चीज का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस तरह का सब कराया। तो काफी लोगों को इस क्षेत्र में हम लोग शुरू से ही काम करते चले आ रहे हैं। उसके अलावा हमने हेल्थ कैंप्स लगाए, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए काफी, जैसे रामनगर में लगाया, अच्छा, नकड़िया में लगाया, सब लगाया। जी जी। उसके अलावा आपका आई कैंप्स लगाया, आंखों के चश्मे बांटे हम लोगों ने। तो शुरू से ये काम अपना सोशल चलता रहा है। उसके अलावा डेवलपमेंट के कार्य किए। एनएच पहले पीडब्ल्यूडी रोड था, उसको एनएच डिक्लेयर कराया छपवा से लेके वाल्मीकि नगर का। अच्छा, पहले वो आपके कार्यकाल हम लोगों ने करवाया सब चीज। उसके बाद आपको देखिए आरओबीज बने रामनगर में, नकड़ियागंज में, बेतिया में, बगहा में। तो पहले आप सोचिए कि जिला है तो सबसे पहले कहाँ होना चाहिए? जिला हेडक्वार्टर में बनना चाहिए। रामनगर तो एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है जी जी, लेकिन 4 आरओबी 4 जगह बने हैं। एक रामनगर, एक नकड़ियागंज, एक बेतिया भी बन रहा है और बगहा प्रस्तावित है, वो भी स्टार्ट हो गया। इन चारों जगह में सबसे पहले कहां बना है? रामनगर, जो कि एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है। और हमने इसलिए बनाया क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूं इस थाने का, इसलिए पहला हमने वहां करवाया। फिर सेकंड हमने करवाया नकड़ियागंज। हम लोग तो देखिए काम करने का तो ब्यूरोक्रेसी काम करती है, लेकिन इसका कई उसमें चैनल होते हैं। इसका मेन जो लोग हैं पॉलिटिकल लोग जो हैं इस चीज को, क्योंकि हम लोग तो स्टेज पे आ नहीं सकते जी। नकड़ियागंज का हमने कैसे स्टार्ट किया? हमने अपनी पत्नी को इंडिपेंडेंट खड़ा किया था 2014 में। तब लोगों ने कहा कि हाँ ये समस्या है। तब मैंने उस 2014 से शुरू किया। हमने बोला कि अब पहले इस काम को कराने के बाद ही हम आपके पास आएंगे, आप लोगों के पास आएंगे कि हम अलग वोट मांगने के लिए। तो हमने थोड़ा सा आपको यहाँ रुकेंगे। जैसे अभी सर ने कहा कि वो जो समस्या आई थी आरओबी का 2014 में, और ये वादा रहा कि वो काम कराने के बाद ही आपके बीच आएंगे, तो ये वादा पूरा हुआ। और हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी अपना आशीर्वाद दें और आप भी अधिकार से जाएं। तो अभी सर हम चूंकि आपके सोशल मीडिया से भी जुड़े रहते हैं और अखबार वगैरह में भी पढ़ते रहते हैं, नरकटियागंज में विटामिन के का वो भी किया। वो भी हमने क्या किया कि कोरोना काल में तो मैं बता रहा हूँ, जब इतने तो हमने विटामिन K1 का एक इंजेक्शन होता है जो कि शिशु जो नवजात बच्चों को दिया जाता है। अगर कहीं ब्लीडिंग होगी नवजात बच्चों को तो ब्लीडिंग नहीं रुकता है, और उसका तो वो विटामिन K1 का इंजेक्शन देने से ही वो ब्लीडिंग रुकती है। तो वो हर एक बच्चे को दिया जाता है। तो वो हमने जितने भी पीएचसी हमारे जिले के अंदर हैं, रामनगर हो गया, नकड़ियागंज हो गया, लोरिया हो गया, बगहा हो गया, जो भी जितने हैं, हर एक विटामिन K1 का इंजेक्शन हमने वहां पे, वैसे सरकार को देना चाहिए लेकिन जनरली लोगों को, जिसका बच्चा पैदा है उसको डॉक्टर बोलता है कि आप खरीद के लाइए। हमने हर एक पीएचसी में कहीं 500 कहीं 1000 और ये सब जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने ट्रस्ट के द्वारा। और ये भी कहा कि जब कभी भी जरूरत पड़े डॉक्टर से कि हम कभी, तो हमने ये पूरा इस तरह से काम किया हॉस्पिटल के K1 के लिए। प्लस कोरोना काल में कोरोना काल में तो हम लोगों ने मैंने काफी काम किया। जो भी हमारे लेबरर्स वहां से आए बाहर से यहाँ पे जब रुके, हमने कम से कम 1.5 लाख 1 से 1.5 लाख लोगों को हमने खाना खिलाया। सूखा राशन बांटा कम से कम 1 लाख के आसपास लोगों को, मास्क बांटा 1.5 लाख लोगों को मास्क बांटा, प्लस सैनिटाइजर बांटा। तो पूरे हमारे लोक क्षेत्र के हमारे जो बाबू धाम ट्रस्ट के जो लोग हैं, उसके अलावा इस सब के बाद हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटाइजेशन किया घरों का। सरकार क्या करती थी कि रोड का और गलियों का सैनिटाइजेशन करती थी, घरों का सैनिटाइजेशन करने के लिए जो एजेंसियां थी वो पैसे लेती थी, लेकिन हमारा बाबू धाम ट्रस्ट ने फ्री ऑफ कॉस्ट घरों को सैनिटाइजेशन किया। हमने स्टार्ट किया 25 जून 2020 को। मनोज तिवारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे छोटे भाई की तरह है, उन्होंने दिल्ली में इसको स्टार्ट किया। दिल्ली में हमने वसंत कुंज से शुरू किया, प्लस और सारे इलाकों में हमने काम किया। प्लस हमने इसको पंजाब में किया, हमने हरियाणा में किया, हमने उत्तर प्रदेश में किया, हमने बिहार के और पटना में हमने इसका इनॉग्रेशन किया, तमिलनाडु में किया, छत्तीसगढ़ में किया,
इस तरह से बहुत से डिस्ट्रिक्टों में, हर एक अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में हमने फिर जहाँ जैसे सैनिटाइजेशन जो किया, जरूरत जैसे पड़ी जैसे हम खड़े रहे हर हाँ समय। हमारे जी जी। किया। और प्लस अपने चंपारण में किया हमने सैनिटाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करके। और यहाँ जब सैनिटाइजेशन हमने किया, जो जज हमारे थे डिस्ट्रिक्ट जज, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, लौरिया से स्टार्ट किया हमने। जी तो इस तरह से सोशल वर्क तो हम पिछले 1.5 दशक से हम लोग, उससे ज्यादा लगे हम लोग हैं। जी, करते कर चले रहे आ हैं। रहे हैं। और उसके बाद लोगों की यही इच्छा रही कि भाई आप निस्वार्थ ये सब काम कर रहे हैं। और दूसरे लोग तो है कि आप हर एक महीना हमारे बाद हम लोग आते हैं क्षेत्र में और जाकर मिलते रहते हैं लोगों से, जो भी समस्या समाधान। बिल्कुल। लोगों का कहना है कि खाली जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो खाली जब इलेक्शन के समय आते हैं, हम्म। तो क्यों नहीं आप ही इसमें आए, जी जी। और इससे और ज्यादा आप मजबूत होंगे और काम और ज्यादा करेंगे। हमने पहले, मेरा कोई इस तरह का प्लान नहीं था, काफी प्रेशर लोगों का भी हुआ। तो फिर अमित शाह जी की जो रैली हुई, बातचीत तो पहले से चल रही थी। अमित शाह जी की रैली जब लौरिया में हुई, तो वहां पे मैंने मोदी जी के जो हमारे, जो उनके विचार और विकास का जो उनका बड़ा नजरिया। प्रोग्राम है, नजरिया है, जी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो उनका एक जो विजन। नारा है, विजन है, वो हमको दिल को छुआ। और फिर मैंने भाजपा में 25 फरवरी 2023 को लौरिया के अमित शाह जी की रैली में मैंने ज्वाइन किया। अभी अगला कदम क्या होगा राजनीति में? वो अगला कदम ये कि हम क्षेत्र में हम अपना लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अपने इस मोदी सरकार की जो उपलब्धियों के बारे में हम लोग सबको जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। जो हमारी पार्टी का जिससे निर्देश होता है, जैसे कि अपना हर घर तिरंगा वाला जो हम लोगों ने 15 अगस्त को जो हम लोगों ने कराया था, मेरी माटी मेरी देश के अलावा जो उस समय जो हम लोग जा करके वहाँ हर एक जो हमारे नौजवान जो शहीद हुए हैं और लोग हैं, जहाँ पे जिसके जिसके हम लोग का इंस्ट्रक्शन था पार्टी का, वहाँ से मिट्टी कलेक्ट करके जो अपना वाटिका जो हमारे दिल्ली में आएगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, जब ऑलरेडी वहाँ से 75,000 जगहों से वहाँ कलेक्शन होकर के उतना लगाया गया वाटिका ये सब। और प्लस अभी हमारा जो चल रहा है कि जो 9 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल रहा, अभी 10वां साल अभी चल रहे हैं, उसके लिए जन जन तक हम इस उपलब्धियों को पहुंचाएं, विकास यात्रा को आगे पहुंचाएं, ताकि हमारा 2024 का जो चुनाव होगा उसमें और प्रचंड बहुमत से हम मोदी जी की सरकार। क्या सर अभी ये उम्मीद है कि जैसे अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे उसमें 3 राज्यों में भाजपा ने मतलब सरकार बनाई, कई जगह पे विरोधियों का खाता नहीं खुल पाया, जमानत तक जब्त हुए अच्छे अच्छे लोगों के। तो अभी जैसे आपका कार्यकाल चल रहा है या और सब भी हम देख रहे हैं जो सेवा भावना हो रही है, तो क्या लगता है अभी आगामी कुछ वर्षों में पार्टी कहाँ मिलेगी ऐसा राज्य है में? कि मैं आपको बता दूं जी अब ये देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है ना। जी जी मध्य प्रदेश में हमारी 10-12 सालों से सरकार चल रही थी, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से काफी उससे भी ज्यादा। हम्म। और वहां पे हमने रिकॉर्ड मतों से जीता है, 163 से। इसके राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जी उनकी सरकार थी, वहां भी हमने जीत हासिल करी ये चीज और स्पष्ट बहुमत से हासिल करी। तो इससे देश के अंदर एक मोदी गारंटी जो चल रही है, लोग उसको उसकी गारंटी और बढ़ जाती है। गारंटी एक ही गारंटी है इस देश में, मोदी गारंटी। बाकी सब गारंटी फेल है। और यही मोदी गारंटी 2024 में मोदी की गारंटी आएगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि 400 के ऊपर हम लोग पार जाएंगे। हमारा नारा रहेगा इस बार 400 के पार। और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जो मोदी जी का जो अभी तक मैंने जो अनुभव किया है वो तो यही है, करने का तरीका है। और वो नहीं, जात पात उनका नहीं है। उनकी जात क्या है? गरीब, नौजवान, महिलाएं और किसान, यही 4 उनके लिए जात पात जाती है। और इसमें ही सारे पूरा के पूरा जो भी हमारा पॉपुलेशन है सब इसी में इंक्लूड है, सारा कवर है। और सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये एक जो नारा है, ये चीज में सारे धर्म के लोग इसमें जुड़ जा रहे हैं। इससे बाहर कुछ नहीं है। तो देश का सम्मान कितना बढ़ रहा है। जी जी। आप जाइए पूरे अलग कंट्री में, पहले हम लोग तो बहुत विदेश यात्रा किए हुए हैं, अब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं भाई मोदी जी के इंडिया से आप हैं, भारत से आए, एक अलग गर्वान्वित होता है। और पूरे ब्रह्मांड में, संसार में सबसे ज्यादा पॉपुलर मोदी जी है, सबको हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया मोदी जी। और प्लस आपको ये भी बता दें कि हमारी जो इकोनॉमी अभी आज के डेट पे 5वें नंबर पे है, तो हम लोग बहुत जल्दी ही 3रे नंबर पे आने वाले हैं। अमेरिका, चाइना नेक्स्ट विल कम, भारत। तो ये चीज, और जनता भी चाहती है कि हमारा जो भारतीय जो संस्कृति है, जो कंट्री है, ये और मजबूत हो और देश का सम्मान बढ़े पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में। जी। चल, वो चीज अस्थिर सरकार देना ये भाजपा ही कर सकती है। बाकी तो ये गठबंधन, इंडी गठबंधन जो आ रहा है, ये तो सब अपने लूट खसोट के लिए ही लोग लगेंगे कि अगर, तो जनता बहुत ही होशियार है इस मामले में। मान लिया उसको वोट अगर देना जाए तो आपस में लड़ते करेंगे, भाई हमको ये मंत्रालय दो, तो हमको ये मंत्रालय दो, तो पता है कि यहाँ पर बंदरबाट होने का चांस है। जी। आप देखिए कि जब मोदी जी 3 राज्य आए, उसमें जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया, एक कार्यकर्ता को जो आया, और मैं तो एक इंटरव्यू देखा था उसमें कि जो मुख्यमंत्री बनाया गया उनको भी पता नहीं था कि मैं ही मुख्यमंत्री। तो ये भाजपा ही ऐसा जी है कि सड़क से भी उठा करके एक कार्यकर्ता को भी चीफ मिनिस्टर बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज मैंने देखा। और कहीं भी कोई भी चू तक नहीं कोई किया कि भाई हमको क्यों नहीं बनाया, और कोई बगावत तक नहीं किया। और अगर यही बात कांग्रेस में रहती, अब देखे नहीं राजस्थान में जब गया था यहाँ से ऑब्जर्वर, तो लोग उधर गहलोत साहब अपने हटा रहे हैं, तो इधर हटा रहे हैं, उधर हटा रहे हैं, देखा मीडिया में देखे थे। अभी चले जाइए, वसुंधरा राजे ने ही अनाउंस किया कौन चीफ मिनिस्टर हो सकता है, उन्हीं की तरफ से अनाउंसमेंट कराया गया। तो ये है मोदी सरकार, ये भाजपा की सरकार है। 2024 में ये गारंटी की बनकर के मोदी की सरकार आएगी, ये मेरी गारंटी है। और चलते चलते एक क्वेश्चन, अंतिम बार थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1985 में पश्चिम चंपारण कहाँ था? उस समय आपने सर्विस ज्वाइन किया, बहुत जगह सेवाएं दी, सेवा का भी काम चल रहा है अभी, वर्तमान में राजनीतिक भविष्य भी है। अभी आगामी 2-4 सालों में चंपारण को आप कहाँ देखना चाहते हैं? अगर भगवान की कृपा हुई, पार्टी का आदेश हुआ जी, और पार्टी ने अगर टिकट दिया और जनता का आशीर्वाद मिला, और ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा जी। और जब मैं राजनीति में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे मौका मिला आशीर्वाद के से, पार्टी के आशीर्वाद से, तो इस क्षेत्र को मैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 है ना ये, पूरे देश में इसकी ऐसी विकास की गति में कराऊंगा जिसमें कि पूरे देश के अंदर इस नंबर 1 क्षेत्र को डिक्लेयर स्थान लाने की कोशिश करूंगा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे उद्योग धंधे का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, या चाहे अपना हमारा जो इस क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे टूरिज्म के थ्रू में, तो जो जो चीजें हमारी पिछड़ी अभी हैं, अभी जो लोगों के करना चाहिए, हमारा क्षेत्र जो है एक बहुत ही, मतलब कि आपके कहने का मतलब पोटेंशियल इसमें बहुत है। टूरिज्म के मामले में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सड़क जो हम और भी सड़क हमारे आएंगे, हाईवेज बनेंगे, ये सब करेंगे, प्लस क्षेत्र में हम कोशिश करेंगे कि उद्योग धंधे लाएं ताकि हमारे लोग यहाँ से बाहर न जाए, हमारे जो जनता। और यहाँ पे एक चीज और महत्वपूर्ण, 1 नंबर का हम इसका पूरा क्षेत्र जो है पूरे देश में डेवलपमेंट के केस में हर एक क्षेत्र में इसको 1 नंबर लाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी और पूरी उम्मीद है कि आ जाएगा। तो
बात करें तो काफी है, कहानियां चलती रहेंगी, इरादे भी हमको मिलते रहेंगे, आंकड़े भी बताते रहेंगे, लेकिन समय की अपनी सीमा है। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में से 10 मिनट समय निकाले हमारे लिए, और पुनः आपसे हम विदा लेते हैं, साथ ही इस उम्मीद के साथ कि अभी मैं कोई ऐसा नहीं कि यहाँ रिकॉर्डिंग कुछ कर रहा हूँ या रिकॉर्डेड कोई बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अभी सर से मिलने आया था, तो मेरे सामने कम से कम 50 लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा और यहाँ से ऑन द स्पॉट उनका निष्पादन भी हुआ। तो मैं आज आया हूँ, इसलिए ये नहीं कह सकता कि ये काम आज ही चलता होगा। सर जब रहते होंगे चलता होगा, जहाँ जाते अरे होंगे वहां 10 लोग 500 मिल जाते होंगे, अरे 100-150 लोग बने जब भी हम मिलते यहाँ हैं, आते हैं। और ये आंकड़े भी बहुत गवाही देते हैं कि क्या होने वाला है। तो जनता जनार्दन भी अपना आशीर्वाद दें, और हम आपसे भी या ईश्वर से भी ये जरूर प्रार्थना करेंगे कि जिस व्यक्ति के अंदर अगर कुछ है जो आपको लगे कि नहीं ये मेरे लिए कर सकते हैं, उनको अपना आशीर्वाद दें, उनको अपना सेवक नियुक्त करें। तो इसी विश्वास और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। सर को धन्यवाद देते हुए मिलते हैं पहचान की अगली सीरीज में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।